पता है आज क्या हुआ? मैंने सुबह ऑफिस जाते वक्त एक कटिंग चाय ली वही रोड साइड वाली। और जैसे ही मैंने कप फेंका तो सडनली मुझे कुछ याद आया जो मुझे रात भर सोने नहीं देगा अब। वो कप, वो सिंपल सा पेपर कप कभी रिसाइकल नहीं होगा, कभी नहीं, सीधा लैंडफिल में जाएगा। तुम बोलोगे अरे भाई इतनी बड़ी बात क्या है एक कप में, पर यार ये सिर्फ एक कप की बात नहीं है। इंडिया में हर महीने 30,000 टन से ज्यादा पेपर कप्स, टेट्रा पैक्स, टिश्यू पेपर्स और लेबल पेपर्स सीधा लैंडफिल्स में फेंके जाते हैं। इतना मतलब समझो तो लगभग 500 फुली लोडेड ट्रक्स एक महीने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब पेपर होने के बावजूद रिसाइकल नहीं हो सकता था। आयरनी देखो, पेपर जो ओरिजिनली ट्रीज से आता है और हम उसे भी प्रॉपरली रिसाइकल नहीं कर पाते। और ऊपर से साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 87 मिलियन टन क्रॉप रेजिड्यू, मतलब किसान अपना खुद का खेत जला देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वेस्ट हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ एक ही मशीन से सॉल्व, चिकमगलुरु के 3 आदमियों ने मिलके। रुको बताता हूं। पहले एक सेकंड सोचो, क्या होगा अगर आपके ऑफिस में, हर एयरपोर्ट, हर मॉल, हर विलेज पंचायत के पास एक ऐसी मशीन हो जो प्लास्टिक कोटेड पेपर को सीधा यूजेबल रॉ मटेरियल में बदल दे? क्या होगा अगर वो जूस का टेट्रा पैक जो तुम रोज फेंकते हो उसका प्लास्टिक अलग हो जाए, एल्यूमिनियम अलग हो जाए और बची हुई पल्प से नया पेपर बन जाए? और यार ये सब अगर किसी छोटे से पायलट प्लांट में पहले ही काम कर रहा है तो बड़ा स्केल होने पे क्या होगा? सोचो तो दिमाग हिलता है। रुको बताता हूं। तो शुरू करते हैं सीतारमन से। फुल नाम बीजी सीतारमन, बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रिसर्च, फिर एक बड़ी पेपर कंपनी शेषासई में कुछ साल काम किया और फिर 1997 में अपना खुद का कुछ शुरू किया चिकमगलुरु में, एक हैंडमेड पेपर मिल, बीजी बुटीक पेपर मिल्स। यार ये बंदा सीरियसली पेपर का पागल है। जूट वेस्ट से पेपर, लेदर वेस्ट से पेपर, बनाना वेस्ट से पेपर, सब ट्राई किया। 2014 में तो उन्होंने खुद एक सेमी ऑटोमेटिक पेपर मशीन डिजाइन कर ली क्योंकि मार्केट में उनके साइज के लिए कोई मशीन मिलती ही नहीं थी। सब ठीक चल रहा था। फिर 2020 आया, कोविड आया और सब रुक गया। पूरी दुनिया रुक गई थी, पर सीतारमन के दिमाग ने नहीं रुका। लॉकडाउन में बैठ के उन्होंने एक प्रॉब्लम पे घंटे घंटे सोचा जो उन्हें एक अरसा से तंग कर रही थी। वो प्रॉब्लम ये प्लास्टिक कोटेड पेपर वेस्ट। पेपर कप दिखता तो था पर अंदर से जानता था ये कभी रिसाइकल नहीं होगा क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। फिर उन्होंने विनय कुमार को कॉल किया, एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो बेंगलुरु में रहते हैं, ओरिजिनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पर काम करते हैं इंडिजिनस इनोवेशंस के लिए, और राजीवा दीक्षित को, एक ग्रीन केमिकल एक्सपर्ट को। तीनों महीनों बात करते रहे और जुलाई 2022 में इंडिक इनिशिएटिव्स नाम की एक कंपनी बनी। अब यहाँ पे एक्चुअल ट्विस्ट है और ये समझना जरूरी है क्योंकि यही चीज इस स्टार्टअप को बाकी सबसे अलग बनाती है। यार एक सेकंड रुको, ये बात समझो। एक नॉर्मल पेपर कप दिखने में सिर्फ पेपर लगता है, पर उसके अंदर एक पतली प्लास्टिक लाइनिंग होती है, पॉलीइथिलीन, जो कप को वाटरप्रूफ बनाती है ताकि चाय बाहर ना आए। अब प्रॉब्लम यह है कि पेपर रिसाइकलिंग प्लांट्स में जब ये कप डालो तो वो प्लास्टिक अलग करना मुश्किल होता है, इसीलिए रिसाइकलर्स रिफ्यूज कर देते हैं। टेट्रा पैक तो और भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें 3 लेयर्स हैं, एक लेयर पेपर, एक लेयर प्लास्टिक, एक लेयर एल्यूमिनियम। मतलब एक जूस का छोटा सा बॉक्स एक्चुअली एक लैमिनेट सैंडविच है। और ये लेयर्स इतनी टाइटली बॉन्डेड होती हैं कि नॉर्मल रिसाइकलिंग मशीन्स में ये अलग ही नहीं होती। इसीलिए दुनिया भर में टेट्रा पैक रिसाइकलिंग रेट बहुत लो है। सीतारमन ने एक्चुअली 2017 में राजीवा के साथ मिलके एक छोटी टेक्नोलॉजी बनाई थी जो एक और चीज, लेबल रिलीज पेपर के लिए थी। लेबल रिलीज पेपर वो होता है जो स्टिकर्स के पीछे लगता है, उस पे सिलिकॉन कोटिंग होती है, हजार्डस, नॉन रिसाइक्लेबल। एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया था कि कोई सोल्यूशन ढूंढो। उन्होंने एक केमिकल प्रोसेस डेवलप की जो सिलिकॉन को पेपर से अलग कर दे। और तब सीतारमन के दिमाग में क्लिक हुआ, यार ये सेम लॉजिक पेपर कप्स और टेट्रा पैक्स पे भी अप्लाई होगी। वही टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन, बस थोड़ा और डेवलप करो। रुको, यहाँ पे मशीन का एक्चुअल काम बताता हूँ और ये सुन के तुम्हारा दिमाग हिलेगा। मशीन में वेस्ट एक बार हाथ से डाला जाता है, पेपर कप्स, टेट्रा पैक्स, टिश्यूज, लेबल पेपर्स, जो भी हो। फिर शुरू होती है 3 स्टेजेस की प्रोसेस। पहले स्टेज में इमेजिन करो कि आप एक चाय की प्याली में मिश्री घोलते हो। मिश्री पानी में घुल जाती है पर प्याली इंटैक्ट रहती है। उसी तरह मशीन एक स्पेशल केमिकल सस्पेंशन यूज करती है जिसमें वेस्ट का पेपर फाइबर घुलने लगता है और प्लास्टिक या एल्यूमिनियम सरफेस पे अलग हो जाता है। टेट्रा पैक के केस में मशीन तीनों लेयर्स, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और पल्प को अलग अलग पुल करती है।
पेपर कप के केस में प्लास्टिक अलग होती है और पल्प अलग। लेबल रिलीज पेपर के केस में सिलिकॉन गम अलग किया जाता है और पेपर पल्प बचती है। दूसरे स्टेज में इस पल्प को क्लीन करके कंप्रेस किया जाता है। ये बन जाते हैं पल्प बोर्ड्स। पल्प बोर्ड्स मतलब वो थिक फ्लैट शीट्स जो पेपर मिल्स को रॉ मटेरियल की तरह बेचते हैं, वो फिर से नया पेपर बनाते हैं या मोल्डेड प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम अलग कलेक्ट होती है और रिसाइकलर्स को जाती है। और तीसरी चीज जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है, मशीन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे चलती है। मतलब कोई एफ्लुएंट नहीं, कोई गंदा पानी नदी या जमीन में नहीं जाता। यार ये 2024 में भी बहुत कम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। सीरियसली, इवन बनाना वेस्ट के केस में वो उसका सैप एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की प्लान कर रहे हैं। एक भी चीज वेस्ट नहीं। मशीन की कैपेसिटी 50 केजी पेपर वेस्ट पर डे है, जो 150 केजी तक एक्सटेंड हो सकती है। और एक बड़ा मॉडल भी अवेलेबल है जो एक दिन में पूरा 1 टन प्रोसेस कर सकता है। 50 केजी पर डे मतलब एक महीने में 1500 केजी, और अगर मल्टीपल मशीन्स अलग अलग लोकेशंस पे लगा दो तो 3000 केजी पर मंथ इजीली लैंडफिल से बचाए जा सकते हैं। और ये मशीन स्पेसिफिकली उन जगहों के लिए डिजाइन की गई है जहां वेस्ट जनरेट होता है, विलेजेस, मॉल्स, एयरपोर्ट्स। मतलब वेस्ट को दूर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। अब एक मोमेंट की बात करता हूं जो सीतारमन के लिए ऑलमोस्ट एंड जैसा था। लॉकडाउन, बीजी बुटीक पेपर मिल्स प्रैक्टिकली बंद, रेवेन्यू जीरो, स्टाफ को हाथ जोड़ के घर भेजा। एक बंदा जो 23 सालों से पेपर के लिए सब कुछ लगा चुका था, अपनी इंजीनियरिंग, अपना रिसर्च, अपना बिजनेस, वो एक दिन के लिए कंप्लीटली स्टक था। एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। पर यार यही वो मोमेंट था जब इंडिक इनिशिएटिव्स का आइडिया आया। क्राइसिस ने ही आइडिया दिया और उन्होंने कोविड का वो टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगाया, विनय और राजीवा के साथ कॉल्स पे कॉल्स, मंथ्स तक। फिर जुलाई 2022 में कंपनी बनी। फिर 2023 में उन्होंने एलिवेट कर्नाटका जीता, कर्नाटका गवर्नमेंट का एक प्रेस्टीजियस स्टार्टअप अवार्ड, और निधि प्रयास 2023 भी जीता। इन ग्रांट से उन्होंने चिकमगलुरु में एक पायलट प्लांट बनाया और वहां प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। मशीन एक्चुअली काम करती है। अभी NSRCL यानी IIM बेंगलुरु और IIMV फील्ड यानी IIM विशाखापट्टनम दोनों ने इन्हें इंक्यूबेट किया हुआ है, और ये लोग मशीन का डिजाइन और प्रोसेस पेटेंट कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वो कर्नाटका के कुछ विलेज पंचायत्स और मॉल से बात चल रही है डिप्लॉय करने के लिए। आइडिया ये है कि एक बायबैक मॉडल बनाओ, मशीन लगाओ, वेस्ट कलेक्ट करो, पल्प बोर्ड्स बनाओ, वो पेपर मिल्स को बेचो और पूरा लूप बंद हो जाए, विलेज से पेपर मिल तक, कोई लैंडफिल नहीं बीच में। और यार ये सिर्फ पेपर की बात नहीं है। अगर ये मॉडल स्केल हुआ, और मुझे जेन्युइनली लगता है ये होगा, तो इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा फंडामेंटली बदल सकता है। तो मेरा एक सवाल है तुमसे, कमेंट में बताओ, आपने आज कितने पेपर कप्स या टेट्रा पैक्स यूज किए? सच में काउंट करो और सोचना क्या हम एक्चुअली रेडी हैं इस वेस्ट को सीरियसली लेने के लिए। लाइक करो यार अगर ये स्टोरी तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसी ही रियल और माइंड ब्लोइंग स्टार्टअप स्टोरीज हर हफ्ते लाते हैं। और किसी एक दोस्त को शेयर करो जो चाय बहुत पीता हो। उन्हें ये देखना चाहिए। थैंक यू जी, बाय बाय।